चलिए बाबू देखते हैं जो सवाल आप लोग को बोर्ड पर दिया गया है उसको आप लोग के पास ध्यान दीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में FORGE को FPTGI लिखा जाता है तो CULPRIT को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि ये चीज यहाँ लिखा गया है और ये चीज यहाँ लिखा गया। इसको सबसे पहले समझते हैं कि ये किस तरह से इसको लिखा है। तो देखिए इसमें आप बताइए कि इसमें से इसमें कितना का अंतर है। एक का। कितना का अंतर है? 0 का अंतर है कि नहीं है। उसके बाद O दिया है ना, O से P के बीच में कितना का अंतर है? 1 का। तब +1 हो रहा है ना। उसके बाद R से देखिए तो T के बीच में कितना का अंतर है? 2 का +2 R O RST होता है ना। तो RST तो 2 का इसमें 2 प्लस कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से अब देखिए G और J में देखिए G और J में कितना का अंतर है? क्या अंतर है? प्लस मतलब G HIJ यही हो रहा है ना। तो यहाँ पर +3 का अंतर पड़ रहा है। तो अब देखिए कि I के बीच में कितना का अंतर है? +4। तो FGHI यही है ना। तो +4 का अंतर दे रहा है। 4 का कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से अब हम इसको बनाएंगे CULPRIT लिखेंगे ना। क्या कर रहा है पहला में बाबू 1 प्लस करके आगे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला में 1 प्लस करके आगे बढ़ रहा है। तो C में हम 1 प्लस करेंगे। इसका क्या लिखेंगे? इसको C में क्या है? 0। पहला में कितना कर रहा है? 0 का अंतर है। तो पहला हम 0 का अंतर लेंगे कि नहीं लेंगे। उसी तरह से U में कितने का अंतर है? 1 का। U के बाद क्या आता है? U के बाद क्या आता है? V आता है। तो हम क्या लिखेंगे? V लिख देंगे। 1 प्लस हो गया। उसके बाद L को देखिए L में कितना कर रहा है बाबू? 2 का ना। तो यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर भी हम 2 प्लस करेंगे। तो L में 2 प्लस कीजिएगा तो क्या होगा? N ना। N हो गया। उसके बाद P में करिए कितना का अंतर दे रहा है? तीसरे 14 नंबर है तो 2 हो गया। तब इसमें कितना का अंतर हो जाएगा? 3 का। तो चलिए बनाइए तो इससे कितना हो जाएगा? 3 का अंतर TQRS ना S। उसके बाद R के बीच देखिए R में कितना हो जाएगा? 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 के बाद कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 का अंतर R में 4 जोड़िए तो कितना आएगा? V बोला है ना। RSTU V होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? V लिख देंगे। लिखेंगे ना। उसी तरह से I में देखिए I में 4 तक तो जोड़ा गया। अब इसमें क्या हो जाएगा? 5 होगा ना। R के बाद 5 है। I में 5 जोड़िए तो I J K L M N होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? N हो जाएगा ना। तो यहाँ तक हो गया। अब P यहाँ पर है ना। तो P में कितना हो जाएगा? 5 जोड़ा गया है। उसके बाद कितना हो जाएगा? 6। P में 6 जोड़िए Z। तो लास्ट में क्या जाएगा आपका? Z हो जाएगा। तो देखिए आपका कितना आ गया। इसके बदले में उसको इस तरह से लिख सकते हैं CVNSVNZ। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसको? चलिए बना लीजिए आप लोग।